हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने ना नीट 2025 अभ्यास बैच की पहली क्लास ली, जहाँ पे हमने 300 क्वेश्चन डिस्कस किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कुछ क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैं वो क्वेश्चन आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। हालांकि इसका पूरा PDF आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल देख रहे हो तो ये 300 क्वेश्चन का अनसॉल्व PDF आपको मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन तो अच्छे है ही, बट कुछ बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए मार्क करके दिया था। आप देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। आओ, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करो फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्या? व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है क्रॉस विथ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग सीड वुड बी। ये तुम सॉल्व कर दोगे, जनरली ज्यादा बच्चे ये सॉल्व कर देंगे। तो डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, ठीक है, तो भैया एक क्या बन गया, एन बन गया इसका। ठीक है, अच्छा, इस क्रॉस विथ टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट, तो मेल प्लांट का मेल गैमेट जो बना वो 2n बना। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म क्या हुआ? तो एंडोस्पर्म तो फीमेल पोलर न्यूक्लियाई एक एन, फिर एक एन प्लस 2n, क्या हो गया भैया? टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। ये तो तुम बता दोगे, है ना। बहुत बच्चों ने इसको सही किया होगा, जिन्होंने सही किया कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं तुमको इसका दूसरा क्वेश्चन, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? सेम तरह का, इफ अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट, यहां पे डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, प्लॉइडी क्या हो गया सर इसका? 2n। ठीक है, इस क्रॉस विथ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, प्लॉइडी क्या हो गया इसका? 4n। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सीड कोट? बताओ, पॉज करके ईमानदारी से आंसर लिखोगे सबके सब। क्या होगा आंसर? ज्यादातर बच्चों ने ऐसे कैलकुलेट किया होगा, डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है तो फीमेल प्लांट का n ले लेते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म सीड कोट जाइगोट से बनेगा, है ना, तो यहाँ पे टेट्राप्लॉइड है तो इसका 2n ले लेते हैं, तो 2n प्लस n कर देंगे तो 3n हो जाएगा। बिल्कुल गलत। क्या बोला है भैया? डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस विद टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सीड कोट? सीड कोट किससे बनता है? सीड कोट फीमेल प्लांट से बनता है, तो किससे बनेगा वो? इंटेग्यूमेंट से बनेगा, है ना। तो इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी क्या थी? 2n, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? इसकी प्लॉइडी जो है 2n ही रहेगी। तो आंसर वुड बी सी। कितने लोगों ने इसको गलत किया कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मजा है। चलो और क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो बहुत बढ़िया है, 77 78 दिखा दिया। ठीक है, अच्छा 78 देखो, ये भी सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी में आता है। पेरिस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन। एंडोस्पर्मिक, अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता मैं। तो इसमें कैस्टर दिया है, मेज दिया है, राइस दिया है, वीट दिया है, सब एंडोस्पर्मिक है। इसमें पेरिस्पर्मिक कौन है? तो इसमें पेरिस्पर्मिक जो होता है दैट इज कैस्टर, कैस्टर इज पेरिस्पर्मिक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, 78 हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था? 95 देखते हैं। 95 देखो, 93 94 कमेंट करके बताना कितने सही किए। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, और सॉल्व करो इसको। मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। पॉज करो वीडियो को, आंसर बताओ, उसके बाद बताना। ठीक है, पॉज करो वीडियो का, आंसर बताओ, फिर उसके बाद बताएंगे हम। ठीक है, चलो कर दिया आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है भैया, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग x, y और z। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? x और y क्या बना रहा है? एम्ब्रियो बना रहा है, और y और z क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म बना रहा है। तो y दोनों में कॉमन है, मतलब y क्या हो गया? मेल गैमेट। y क्या हो गया तुम्हारा? मेल गैमेट, है ना। x और y में तुम कन्वर्ट करते। ठीक है, अच्छा, x क्या हो गया? यहां पे एग सेल, और यहां पे z क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियस। अब तो तुम निकाल लोगे। तो क्या बोल रहा है पहला? x एंड y आर हैप्लॉइड, बिल्कुल x भी हैप्लॉइड है, y भी हैप्लॉइड है, वेयर z कुड बी अ डिप्लॉइड सेल, सेंट्रल सेल n+n है तो डिप्लॉइड हो सकता है। ठीक है, x इज डिराइव्ड फ्रॉम म्योटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, x शुड बी मेगास्पोर, है ना, तो आंसर तो यहीं पे 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, x इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल सही। y इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन, बिल्कुल सही। ठीक है, x एंड y टुगेदर गिव राइज टू अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वेयर y एंड z गिव राइज टू अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है और ये भी सही है।
तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर तुम्हारा 2 आ गया। कितने लोग थे जिनका ये आंसर 2 आया और तुरंत एक बार में आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। और कौन सा क्वेश्चन था सर? मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 95 150 150 में एकदम जो एकदम अच्छे हैं वही वाले दिखा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, नीट के रेलेवेंट वाले हैं। ठीक है, और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमको मजा आ जाएगा। 150 150 कहाँ गया? 49 50 इधर ऊपर क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज, ठीक है, व्हाट इज द रिस्क पीरियड? अब जनरली तुमसे जो सवाल तुम देखते हो क्या कि ओव्यूलेशन कब होगा, तो ओव्यूलेशन तो तुम आराम से निकाल देते हैं। 35 माइनस 14, कभी भी जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका ओव्यूलेशन उतने दिन का हो जाता है। ठीक है, तो 5 में 4 गया 1, 3 में 4 गया तो 2, 21। अब हम रिस्क पीरियड क्या होता है, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, तो यहां से 3 दिन पहले कर दो 18 और यहां से 3 दिन कर दो 24, तो क्या आ गया यहाँ पे 16 से 24 दिन। बेस्ट ऑप्शन ये है ना? तो आंसर तुम्हारा 3 आ जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताओ। मजा आ गया आज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके यार, मतलब क्लास में हमने खूब अच्छा डिस्कशन किया। चलिए अगला दिखाता हूं मैं क्वेश्चन। 150 हो गया, 187 देखो, 187 87 यहाँ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे टेक्निकली ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन इन फर्टिलाइज एग? तो डिवीजन कौन कराता है? तो आपको इतना पता है कि डिवीजन जो है वो सेंट्रियोल कराता है। किसका? स्पर्म का। तो स्पर्म का सेंट्रियोल, ओवम के पास सेंट्रियोल होता नहीं है तो ये नहीं कराएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन कराता नहीं, ये नहीं कराएगा। तो अब यहां पे मैंने प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों दिया था। जो फंक्शनल होता है दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। अगर नहीं आता है तो उसको कहीं लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस माइट कम इन योर एग्जाम। ठीक है, 187 का आंसर हो जाएगा, इट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। ठीक है, आ गया आंसर। चलिए अगला 187 हो गया। 226 देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। देखो आओ, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis? ठीक है, ठीक है, डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस सही है और oogenesis के लिए सही नहीं है। क्या बोल रहा है? इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है, oogenesis में भी होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस किस में होता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है ना? स्पर्मेटिड ही कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये सही है। oogenesis में तो ओवम के बाद हुआ ना, तो ओवम तो बना ही नहीं अभी, है ना? सेकेंडरी oocyte के स्टेज पे रह जाता है, तो आंसर ये वाला सही हो गया पहला। ठीक है, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ओवम में तो नहीं होता, एक ही टाइम पे होता है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब मियोसिस अगर कंटिन्यू, ये भी तुम्हारे इसमें हो गया, मेल वाले में हो गया। ठीक है, अच्छा, इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH, दोनों में हो गया। एंड इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। यहां पे क्या होता है? फीटल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, इसमें प्यूबर्टी होता है। तो B, C और E, B, C एंड E तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। 226 रुको, अगला कौन सा था? 253, ओ सॉरी, अगला कौन सा था? 253 देखो ये तो वैसे पुराना है, बट इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा था। क्या बोला है देखो, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस पूछा है। न्यूक्लियस अकर तब बोला है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पर्म बट आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म। तो बेटा यहां पे क्या हुआ? एग का न्यूक्लियस बोला है। अगर सेल बोलता तो कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद होता, बट न्यूक्लियस के बाहर तो पहले निकल गया ना, है ना? तो इट इज आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अगर तुमने नहीं किया है तो। ठीक है, नहीं ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं वो आपको करा रहा हूं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नीट में ऐसे ही आएंगे, बट ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे नंबर चले जाएंगे, ठीक है। 53 का दिया, एक लास्ट करा देते हैं 258, ठीक है, और फिर बताना तुम्हारे कितने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। सवाल क्या था, बहुत बेसिक सा सवाल है। क्या सवाल था सर, हाउ मेनी क्लीवेज डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 16 ब्लास्टोमियस। अच्छा, 16 ब्लास्टोमियस, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, तो अब जनरली तुम क्या करोगे, बोलोगे अच्छा 1 से 2 बनता है तो 8 डिवीजन हो जाएगा, तो 8 से 16 बन जाएगा। नहीं, कैसे बना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, और 8 से 16 बना। तो 1 से 2 1 डिवीजन, 2 से 4 2 डिवीजन, 4 से 8 तुम्हारा 3 डिवीजन, और 8 से 16 तुम्हारा 4 डिवीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल लल्लू एनसीईआरटी का सवाल है जो आपने देखा, ठीक है। तो हमने लगभग 2 घंटे 15 मिनट में 290 कितने क्वेश्चन है, 297 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए विथ एक्सप्लेनेशन। स्पीड से तुम भी नहीं कर पाओगे, और हर तरह का क्वेश्चन, एसर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड, जो भी क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सभी क्वेश्चन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ तो तुम ले ही लो टेलीग्राम चैनल t.me/anony001 पे, और इसको सॉल्व करके देखो, आज तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी कहाँ गया, इसको हटाते कैसे। बाकी तुम लोग अगर अभ्यास बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आज तो पहली क्लास थी, तुम मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाना, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिख जाएगा नीट 2025 का अभ्यास बैच। यहाँ पे तुम होम पे जाओगे, यहाँ तुमको दिख जाएगा नीट 2025 का अभ्यास बैच, जहाँ पे हम रोज 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। 400 तो कहने की बात है, 300 तो मैंने आज बायो का ही करा दिया। लगभग नहीं कुछ भी तुम्हारे से हमारा 100 क्वेश्चन तुम्हारा फिजिक्स का होगा, और 100 क्वेश्चन तुम्हारा केमिस्ट्री का होगा। तो आज तो तुम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो कम से कम 400 क्वेश्चन तुम रोज प्रैक्टिस करोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इन नीट 2025 अभ्यास बैच। प्राइस भी इसकी बहुत सस्ती, प्राइस 599 है, आप इसको खरीद लीजिए और कल से लाइव क्लास में आ जाइए। पूरा शेड्यूल यहाँ पे अभ्यास बैच का, तुम अभ्यास बैच पे क्लिक करोगे तो तुमको पूरा शेड्यूल भी दिख जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तुमको यहाँ पे जाओगे तो पूरा शेड्यूल, व्यू नाउ पे जाओगे तो यह पूरा शेड्यूल दिख जाएगा तुमको यहाँ पे सारा, ठीक है। ये इसका लाइव बैच का पूरा डिटेल है, और ये इसका सारा क्लास का शेड्यूल है, ठीक है। एनीवेज, आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। कितने सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। दूसरा, हम लोग आज से फुल सिलेबस टेस्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका भी नोट्स मैं तुमको, या वो टेस्ट भी तुमको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जरूर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड वंस अगेन अप्रैल फूल डे, हैप्पी अप्रैल फूल डे। जो सुबह सुबह तुम्हारा मजाक मैंने बनाया यार, चलता है इतना तो, है ना। ऑन दैट, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।